ये है बलराम। बलराम एक बिजनेसमैन है। एक इज्जतदार और कामयाब व्यक्ति है और बहुत अमीर आदमी है। लेकिन आज बलराम पुलिस की वांटेड लिस्ट में है। पुलिस उसे ढूंढ रही है। लेकिन क्यों? आखिर बलराम ने ऐसा क्या किया था? चलिए जानते हैं। बलराम एक गरीब घर में पैदा हुआ था। बलराम बताता है कि उसके परिवार में उसकी चालाक दादी कुसुम रहती है। उसका बड़ा भाई किशन, जिसको उसकी दादी ने जबरदस्ती ढाबे पर कोयला तोड़ने के काम में लगा दिया, और उसके पिता जो रिक्शा पुल्लर हैं, उनकी पूरी कमाई उसकी दादी हड़प लेती है। बलराम बचपन से पढ़ाई में होशियार था। वो इंग्लिश पढ़ लिख और समझ लेता था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। जब रात में सब सो रहे होते हैं तो वह हल्की सी रोशनी में भी पढ़ाई करता था। ये है गांव का जमींदार, और ये उसका बड़ा बेटा, जिसे गांव के लोग नेवला कहते थे। सभी गांववासी इससे बहुत डरते थे। सभी को अपनी कमाई का एक तीसरा हिस्सा जमींदार को देना पड़ता था, जिसकी वजह से बलराम के पिता हमेशा जमींदार के कर्ज में रहते थे। एक दिन जमींदार के कर्ज की वजह से बलराम की दादी बलराम को स्कूल से हटवा कर बड़े भाई किशन के साथ जबरदस्ती ढाबे पर कोयला तोड़ने के काम पर लगवा दिया, और उस दिन के बाद बलराम कभी स्कूल नहीं जा पाया। कुछ समय बाद बलराम के पिता को टीबी हो गई। उसके गांव में हॉस्पिटल ना होने के कारण 2 दिन पैदल चलकर दूसरे गांव के हॉस्पिटल गए, लेकिन वहां डॉक्टर आया ही नहीं, और उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। बलराम बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी वह उसी ढाबे में काम कर रहा है। लेकिन अभी भी उसके मन में आगे बढ़ने का जुनून सवार है। एक दिन जमींदार आता है और उसके साथ उसका छोटा बेटा अशोक भी साथ में होता है। अशोक कुछ दिन पहले ही अमेरिका से इंडिया वापस आया है। बलराम सोचता है, अगर बड़ा बनना है तो बड़े आदमियों के बीच में रहना पड़ेगा। बलराम सोचता है कि वह अशोक सर का ड्राइवर बनेगा, और वह शहर जाकर गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग लेना भी शुरू कर देता है। ट्रेनिंग लेने के बाद वह उनके घर जाता है, ड्राइवर की जॉब के लिए रिक्वेस्ट करता है। वह उसका टेस्ट भी लेते हैं। इनके पास 3 गाड़ियां होती है, इसलिए अशोक के लिए उसे ड्राइवर रख लेते हैं। रहने के लिए कमरा देते हैं, जहां उनका पुराना ड्राइवर पहले से ही रहता है। उसे यूनिफॉर्म भी मिलती है। उसे ड्राइवर को जरूर रखा था, लेकिन काम उससे साफ सफाई वाले करवाते थे। वो समझ गया था कि जब तक उसका पुराना ड्राइवर यहाँ मौजूद है, तब तक उसे ड्राइवर समझा नहीं जाएगा। इसलिए वो पुराने ड्राइवर पर नज़र रखना शुरू कर देता है, ताकि किसी तरह उसका पत्ता काट सके। पुराने ड्राइवर के रहते उसकी कोई इज्जत नहीं थी। कभी साफ सफाई, कभी मालिक के पैर दबाना, और ऊपर से बिना वजह मार पड़ती थी, वो अलग। बलराम की दादी हर महीने किशन को पैसे लेने भेज देती थी। बलराम को अपनी तनख्वाह में से सिर्फ 200 रुपये रखने की इजाज़त थी, बाकी सब दादी को देना पड़ता था। एक दिन वो देखता है कि पुराना ड्राइवर सुबह सुबह जल्दी उठकर घर से बाहर गया। वह उसका पीछा करता है, और पता चलता है कि वह मुसलमान है। वो ज़मींदार मुसलमानों से सख्त नफरत करता है। बलराम इस बात का फ़ायदा उठाता है, और पुराने ड्राइवर को काम छोड़कर जाना पड़ता है। एक दिन जमींदार के घर स्टेट की सीएम आती है। सीएम इनसे 25 लाख रुपए की डिमांड करती है, क्योंकि लंबे समय तक सरकारी खजानों में से बिना टैक्स चुकाए कोयला निकालने में सीएम ने इनकी मदद की थी। इसलिए सीएम चाहती है कि उनको जल्द से जल्द पैसा मिल जाना चाहिए, या वो स्टेट को टैक्स चुकाए या उनको पैसा दे। इसलिए जमींदार के दोनों बेटे और अशोक की वाइफ पिंकी दिल्ली जाते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दिल्ली में सभी होटल में रुकते हैं, लेकिन बलराम होटल के बेसमेंट में, जहां कार पार्किंग है, वहां रुकता है बाकी ड्राइवरों के साथ। दिल्ली में कई दिन तक मंत्रियों के बहुत चक्कर काटते हैं। राष्ट्रपति भवन में मंत्री को घूस देकर जमींदार का बड़ा बेटा वापिस चला जाता है। कुछ दिनों बाद पिंकी का बर्थडे आता है। अशोक और पिंकी उस रात पार्टी करते हैं। दोनों ने शराब भी पी रखी होती है। दोनों गाड़ी में किस करते हैं। जब गाड़ी सिग्नल पर रुकती है तो पिंकी बलराम को जबरदस्ती पीछे बैठाकर खुद गाड़ी चलाने लगती है। गानों की आवाज़ बहुत ज़्यादा है।
दोनों शराब भी पी रखी होती है और पिंकी गाड़ी बहुत तेज चलाती है और तभी गाड़ी के सामने एक छोटा बच्चा आ जाता है और उसी वक्त मर जाता है। वो तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। वे वापस होटल आ जाते हैं। बलराम गाड़ी पे लगे खून के धब्बे साफ करता है। तभी वहाँ अशोक आ जाता है। बलराम अशोक को हौसला देता है कि हमें किसी ने नहीं देखा और वह बच्चा भी फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा था और ऐसों पे तो पुलिस ध्यान ही नहीं देती। अगले दिन बलराम जब अशोक के रूम में जाता है तो अशोक का बड़ा भाई, उसके पिता जमींदार और उनका वकील होता है। बलराम को बराबर बिठाते हैं, उसे पान खिलाते हैं और फिर उसे एक लेटर पढ़ने को देते हैं जिसमें लिखा होता है कि मैं बलराम उस रात गाड़ी चला रहा था और मैं गाड़ी में अकेला था। अब ये लोग इस हिट एंड रन केस को अपने ड्राइवर बलराम पर डालना चाहते हैं ताकि पिंकी और अशोक सेफ हो जाएं। अगर किसी ने पुलिस रिपोर्ट की तो ये कन्फेशन लेटर पुलिस को दिखाकर बलराम को सजा होगी। बलराम बहुत उदास हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा भी आता है। कुछ दिनों बाद बलराम को बुलाते हैं। पिंकी उसे बताती है कि हमने पुलिस से बात की है, जो उसने किया वो किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, इसलिए अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बलराम चैन की सांस लेता है। तभी जमींदार लात मार कर पैर दबाने को कहता है। पिंकी ये देखकर बहुत गुस्सा होती है, जिसने इनके लिए इतना कुछ किया वो इसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। पिंकी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उस रात पिंकी अकेली बलराम के पास आती है और गाड़ी निकालने को बोलती है। वो एयरपोर्ट उतरती है और बलराम को 10,000 रुपये देकर वापस अमेरिका चली जाती है। बलराम सोचता है कि उसने पेपर पर साइन करने के लिए सिर्फ 10,000 रुपये मिले, क्यों उसने पेपर पर साइन करते वक्त और कुछ नहीं मांगा, क्यों उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं। उसने सोचा ऐसे तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो नौकरी ही रह जाएगा। एक दिन अशोक और उसका बड़ा भाई गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। ट्रैफिक पर एक गरीब आदमी उनसे भीख मांगता है और बलराम उसे कुछ पैसे देता है। ये देखकर दोनों उसे डांटते हैं कि उसका मालिक पीछे बैठा है और ड्राइवर दानवीर बन रहा है। होटल पहुंचकर जमींदार का बड़ा बेटा अशोक को ड्राइवर रिप्लेस करने की सलाह देता है। ये सुनकर बलराम का दिल टूट जाता है। अगले दिन अशोक कहीं जा रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि उसका फ़ोन होटल में रह गया है। वे अपना लाल बैग बलराम को पकड़ाकर फ़ोन लेने जाता है। तभी बलराम बैग को खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। ऐसे कई दिनों तक अशोक वो लाल बैग लेकर आता जाता रहा। बलराम सोचता है कि एक बार अगर वो इस लाल बैग को लेकर भाग जाए तो वो इस गुलामी से आज़ाद हो जाएगा। स्टेट की सीएम इलेक्शंस फिर जीत जाती है। अशोक उनसे मिलता है, उनकी पार्टी फंड में 10 लाख रुपए देने की बात करता है, लेकिन सीएम अब 40 लाख मांगती है। असल में अशोक दिल्ली इनकी ओपोजिशन पार्टी को घूस देता था और सीएम को पता लग गया था। अब सीएम चाहती है कि जल्द से जल्द 40 लाख रुपए उनके पार्टी फंड में दिए जाएं। बलराम की मौसी का चौथा बेटा वहां आ जाता है। इसे इसलिए भेजते हैं ताकि वह बलराम के साथ रहकर ड्राइवर बन जाए और उनके पास उसकी दादी की चिट्ठी भी होती है। बलराम चिट्ठी पढ़ता है, उसमें लिखा है, जब से दिल्ली गए हो पैसे नहीं भेजे, तुम्हें जल्दी पैसे भेजो, और बलराम की शादी भी तय कर देते हैं। अगले दिन बलराम अपने भांजे को अशोक से मिलवाता है। अशोक उसे एक दिन की छुट्टी दे देता है भांजे को दिल्ली घुमाने के लिए, लेकिन बलराम देखता है कि अशोक ने नया ड्राइवर ढूंढ लिया है। बलराम को बहुत बुरा लगता है और वो फैसला कर लेता है कि अब वो भागना बैग लेके भाग जाएगा। वो एक खाली शराब की बोतल तोड़कर गाड़ी में रख लेता है। अगले दिन अशोक सीएम को 40 लाख देने के लिए जाता है। बलराम रास्ते में गाड़ी रोककर टायर में प्रॉब्लम होने का बहाना लगाकर बाहर निकलता है। फिर अशोक को भी मदद के लिए बाहर बुलाता है और पीछे से सिर में शराब की बोतल मार देता है, फिर उसी से गला काट देता है। अशोक उसी वक्त
मर जाता है। बलराम अपने भांजे के साथ पैसा लेकर बेंगलोर भाग जाता है। वहाँ कॉल सेंटर के बाहर ड्राइवर्स को देखता है और सोचता है कि यही यही मेरा बिजनेस होगा। वो कैब फैसिलिटी शुरू करने का सोचता है और पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस को थोड़ा पैसा देकर एक्सपायर्ड लाइसेंस के नाम पर सारे कॉल सेंटर ड्राइवर्स को अंदर करवा देता है और फिर बलराम अपनी कंपनी खोल लेता है, वाइट टाइगर ड्राइवर्स। इस कंपनी में बलराम 30 ड्राइवर और 26 गाड़ियाँ रखता है। बलराम के पास बहुत पैसा कमा लेता है। बलराम अपने सब एम्प्लॉयज़ की इज्जत करता है, वो उनको नौकरों की तरह ट्रीट नहीं करता और जो उनको प्रॉब्लम आती है उसमें उनका सपोर्ट करता है। ये है हमारे बलराम की कहानी।